आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करें। आज आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स देनी है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली खबर है आप सभी लोगों के बीएड के उन विद्यार्थियों को लेकर के जिनको डर लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीपीएससी में काउंसलिंग के दौरान हमको बाहर कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इसी के अकॉर्डिंग था ही, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल वो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ही था, ठीक है। वकीलों से जब वरिष्ठ वकीलों से बातचीत की गई है और उन्होंने जब इस बारे में उनको पूरी जानकारी दी गई, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी दिखाया गया, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर विस्तृत बेंच में जाया जाए तो जाहिर सी बात है कि ये आदेश परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि विस्तृत बेंच मतलब आखिरी रास्ता, ठीक है ना, आखिरी उम्मीद वो हमेशा ही कारगर होती है। और वहाँ पे वही चीज़ें होती है कि विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के अगर कोई समस्याएं आती हैं तो कुछ न कुछ बेहतरीन सा होता है। हम लोगों का ये प्रयास था कि बीएड डिग्री धारकों का पक्ष एमएचआरडी मिनिस्ट्री रखे और महान्यायवादी हमारा केस लड़ें। और इसमें एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने भी जो प्रारूप तैयार किया, जो मसौदा तैयार किया है, सूचना प्राप्त हुई है कि संसद के विशेष सत्र के दूसरे या तीसरे दिन इस विधेयक को रखा जाएगा, ठीक है ना। जो विशेष सत्र बुलाया जाता है ना, अभी तक केवल 6 बार ही बुलाया गया है, 7वीं बार बुलाया जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो है आपके विधेयक पास किए जाएंगे, जिसमें यूसीसी भी है, वन नेशन वन इलेक्शन भी है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों का ये आरटी एक्ट भी है। आरटी एक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदरणीय सुशील मोदी जी से जब बीपीएससी के परीक्षाओं को दे करके छात्र मिले थे और उन्होंने अपनी पीड़ा उनको बताई थी, तो उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया था विद्यार्थियों को कि आप सभी लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। क्योंकि विद्यार्थियों ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई चीज़ें हो सकती है, कुछ हो सकता है, हम लोगों के साथ कुछ भला हो सकता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को मौका दिया था, क्योंकि हम लोग तो पहले ही बाहर हो गए थे। मौका मिला, 5 साल तक विवादों की स्थितियां नहीं निपट पाई। ये विवाद क्यों हुए थे? ये विवाद इसीलिए हो रहे थे क्योंकि वो कानून के मुताबिक नहीं था, ठीक है ना। और ये चीज़ें थी कि विद्यार्थियों ने जब इसे चुनौती दी तो जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटी की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया। और क्योंकि वो सारी चीज़ों को भाई उन्होंने जान लिया था, समझ लिया था, उसके बाद जो है आप लोगों के जीवन में निराशा के बादल छाते गए। लेकिन अब चूँकि इसको कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से परसों जो कैबिनेट मीटिंग होने चल रही है, समस्त मंत्रियों को पहले ही सूचित कर दिया गया कि आप लोगों को मंत्रिपरिषद की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में आप लोगों को आना है। और जाहिर सी बात है इसमें आरटीए एक्ट के संशोधित मसौदे को पास किया जाएगा, ठीक है ना। यह हम लोगों की एक सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि विपक्ष के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी, जो वहाँ के विधानसभा, बिहार के विधानसभा में आपके विपक्ष के नेता हैं, मतलब बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि संशोधित मसौदे को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से पारित करने के बाद संशोधित विधेयक, ठीक है ना, और ये जब पास हो जाएगा तो आपका संशोधित विधेयक जो है वो संसद में रखा जाएगा, ठीक है। और विद्यार्थियों को फौरी राहत चाहिए, फौरी तौर पर राहत चाहिए। तो ये प्रक्रियाएं जब आपकी संसद में चल रही होंगी ना, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन के लिए होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के विस्तृत बेंच में जाने के बाद वो तुरंत स्टे लगा देंगे इस पर, ठीक है ना। मतलब विद्यार्थियों की ये समस्याओं का निराकरण तुरंत हो जाएगा। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को, जो 11 तारीख सन 2023 को जारी किया गया था आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, इसीलिए अभी तक इस पर एनसीटी ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है, ठीक है ना। क्योंकि एनसीटी के हाथ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी करना है एमएचआरडी मिनिस्ट्री को करना है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री के ऊपर हम सभी लोगों ने पर्याप्त दबाव बना रखा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनसे जो अपनी समस्याएं कहीं, जो व्यथाएं कहीं, वो हम सभी लोगों की सुनने के लिए तैयार थे। उन्होंने सारे तर्क वितर्क सुने, सारी चीज़ें उन्होंने देखी, बीएड वालों की संख्या देखी, पूरे देश में बीएड की संख्या कितनी है। आम इलेक्शन सर पे हैं, 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। विद्यार्थी जाहिर सी बात है आक्रामक हैं
और ये गलतियां जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने और जो केंद्र सरकार ने की थी, और उसी का खामियाजा कि विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। इसीलिए उन्होंने अभी तक ना कोई भी ऐसा होता तो अभी तक 23 दिन से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक कोई अधिसूचना नहीं जारी हो गई होती। एनसीटी सीधे सीधे बोल देता कि अब यही आर्ता रहने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि एनसीटी से पूरा मामला ले लिया है एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने, ठीक है ना। ये विद्यार्थी भले आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे घुमा दें, ये विद्यार्थी भले ही आप सभी लोगों को सारी चीज़ें दिखा दें कि एनसीटी ने अपना गाइडलाइन जारी कर दिया है, नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुआ है एनसीटी का, ठीक है ना। हम पहले भी इसका खंडन करते आए हैं। एनसीटी ने एक पर्सनल लेटर का जवाब दिया था, आप भेजो आपको भी वही जवाब मिलेगा, सेम चीज़ें मिलेंगी। अभी ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पे लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने देखा होगा कि बीपीएससी से विद्यार्थी डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि काउंसलिंग में हमें बाहर कर दिया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बीएड वाले विद्यार्थियों को भी बुलाया जा रहा है। कृष्ण भगवान की जो याचिका थी सर्वोच्च न्यायालय में, जिसपे ट्रिपल बेंच का फैसला आया था, उसके बाद ही डिवीजन बेंच ने इसको संशोधित कर दिया था, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विद्यार्थियों को उन्होंने राहत दे दी कि जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठे हैं, जो विद्यार्थी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो विद्यार्थी काउंसलिंग में जाने वाले हैं, जो विद्यार्थी नियुक्ति पाने वाले हैं, उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने खुद भी कह दिया था। तो ये बीएड विद्यार्थियों की जीत थी, उसी का परिणाम है कि आप सभी लोगों को बीपीएससी में बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग इमली तोड़ने नहीं जाते। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरी पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। आज भी हम सभी लोगों ने 38 जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है और उनको ज्ञापन भी सौंपा है। और वो ऐसे वैसे सांसद नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी के, ठीक है ना, अपोजिशन के नहीं, रूलिंग पार्टी के, सत्ताधारी दल के वो सांसद हैं। उनका प्रोटोकॉल होता है, उनसे हर कोई नहीं मिल सकता, लेकिन 2-2 सदस्यों की कमेटी बना करके हम सभी लोगों ने हर जिलों में भेजा है व्यक्तियों को, और सभी लोग जाकर के ज्ञापन दे करके आए हैं। हम लोगों का क्या आंदोलन समाप्त हो गया है? नहीं, कंटिन्यू चल रहा है। अभी गोंडा में और बांदा में आज कैंडल मार्च है। विद्यार्थियों को एक्टिवेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं विद्यार्थियों को, ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं को जीवंत रखा जाए। आप सभी लोगों की समस्याओं का जो ध्यानाकर्षण है उस पर सरकार की पड़ सके, इसीलिए उसको जीवंत रखना है। ऐसा नहीं कि खामोश होकर के बैठ जाएंगे तो कोई नहीं सुनने वाला, खामोश होकर के नहीं बैठता है। बीएड के विद्यार्थियों को एकजुट रखना है, और ये काम जितना मैं कर रहा हूँ ना, उतना आप भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मसाल लेकर के या कैंडल लेकर के या बैनर पोस्टर लेकर के हो हल्ला करते हुए सड़कों पे घूमिए, बिल्कुल नहीं। हम लोग हैं उसके लिए कर रहे हैं। आप सभी लोगों को सिर्फ इतना करना होता है कि आप बीएड के विद्यार्थी, जो भी बीएड किया हुआ विद्यार्थी है, आप उसको इस चैनल के साथ जुड़िए, एकता दिखाइए, संगठन में बहुत मजबूती होती है, ठीक है ना। और संशोधित मसौदा, डीएलएड और बीटीसी वाले कह रहे हैं ना कि कोई अध्यादेश नहीं आएगा, कोई संशोधित मसौदा नहीं आएगा, एनसीटी की गाइडलाइन जारी हो गई है, ये हो गया, वो अभी कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ें हैं, क्योंकि बीएड के डिग्री धारकों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो जो टिप्पणियां सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, महान्यायवादी ने उसका विश्लेषण किया है जी, ठीक है ना, महान्यायवादी ने उसका विश्लेषण किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है। और उन्होंने ही इस प्रस्ताव को सुझाया था कि आप कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से इसको पास करिए, संशोधित करिए, संशोधित विधेयक आप संसद में ले जाइए, हम बाकी चीज़ें देख लेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि अब केंद्र सरकार विस्तृत बेंच में जा रही है इस पर स्टे लगवाने के लिए, ठीक है। और एमएचआरडी मिनिस्ट्री जा रही है, क्योंकि शुक्ला जी बोल रहे थे, शर्मा जी, कि हम पुनर्विचार याचिका कर दें। पुनर्विचार में कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। 1-8 वकील 2 बढ़ जाएंगे, बाकी चीज़ें वही रहेंगे। अगर तर्क आपके सही हैं तो क्योंकि आपकी जो याचिका होगी वो पहले सर्वोच्च न्यायालय उसको जांचेगी, परखेगी, देखेगी कि कोई तर्क सुनने लायक है, कोई ऐसा चीज़ तो नहीं था जो कि न्यायालय के माध्यम से छोड़ दिया गया था या न्यायालय के सम्मुख नहीं लाया गया था, तब तो आपकी याचिका को विचार के लिए एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वहीं पे उसको समाप्त कर देगा। फिर मतलब ही नहीं बनता कुछ भी। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम विस्तृत बेंच में जा रहे हैं तो विस्तृत बेंच में वो लोकल बॉडी बने जिन्होंने कानून बनाया था, जिन्होंने संशोधन किया था। इसीलिए हम लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री पर दबाव बनाया। और दबाव ऐसा नहीं, सारी चीज़ें ना
सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म को खोल करके दिखाया जाता है, बताया जाता है, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने छात्रों का संगठन है, ये चीज़ें हैं। कोई ऐसे थोड़ी नहीं सुनता है आपकी बातें। उन बातों को सुनाने के लिए ना आपके अंदर जो है टैलेंट होना चाहिए। ज्ञापन तो लाखों करोड़ों लोग देते हैं रोज़, कभी डीएम ऑफिस में, कभी तहसीलदार को, कभी एसडीएम को, ठीक है ना, कभी एसएसपी को, कभी एसपी को, कभी थानाध्यक्ष को, तो कभी सांसद को, कभी विधायक को, हर कोई ज्ञापन देता है। लेकिन उस ज्ञापन पे कार्रवाई कितनी होती है यह मायने रखता है। इसीलिए हम सभी लोग प्रयास करते हैं जब, तो उस ज्ञापन को देने के बाद ऐसा नहीं कि जाने के पीछे किए नहीं, तुरंत उसको डस्टबिन में डाले, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बीएड एकता में इतनी ताकत है कि वो किसी भी सरकार की जो है कुर्सियां हिला सकता है। इसकी बानगी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। मायावती जी ने बीएड डिग्री धारकों को इग्नोर किया, वो सत्ता से बाहर चली गई। फिर अखिलेश जी ने यही गलती की, वो भी सत्ता से बाहर चले गए, आज तक जो है खड़े नहीं हो पाए। और ये गलती अब बीजेपी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल हमको रिलैक्स नहीं चाहिए कि हमको उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती दे दी जाए उसके बाद बाहर, ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा ही, क्योंकि हमारी भी डिग्री उसी के इक्विवेलेंट आती है, हमारी भी डिग्री में पैसा लगा है, समय लगा है, वही समय लगा है, सेम उसी प्रोसीजर से हम लोग भी गुजरे हैं, बस डिग्री का नाम अलग अलग है। एक डिप्लोमा है तो एक डिग्री है, बस यही चीज़ें हैं, है ना। उसको बाकायदा अलग से अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसी अलग से कोई चीज़ें होती नहीं हैं। जो सीपीडी के स्किल की बात की जा रही है, जितना सीपीडी बीएड विद्यार्थियों को आता होगा उतना डीएलएड और बीटीसी वालों को नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है, सेम सिलेबस है, सेम सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, कोई उसमें डिसएडवांटेज नहीं है। बस वकीलों ने अगर सही से तर्क रखा होता और मायावती ने अगर इन बातों को रखा होता तो जाहिर सी बात है फैसला कुछ और हो सकता था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार दिल्ली में हम लोगों का अब जमघट लग रहा है, लगातार विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं। आप सभी लोगों से भी विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि जल्द से जल्द आप सभी लोग एकजुट होकर के एक साथ इस चैनल को ग्रो कराइए, इस चैनल को अधिक से अधिक इस वीडियोस को शेयर करिए ताकि बीएड विद्यार्थी एकजुट हों। हम जानते हैं काहे के लिए आप सभी लोगों को कह रहे हैं कि चैनल से जुड़िए, हमें किसी प्रकार से सब्सक्राइबर जुटाने की कोई शौक नहीं है। आपके 2 4 10 20 100 200 500 1000 2000 जुड़ जाने से हमको गोल्डन या सिल्वर बटन नहीं मिलेगा। जानते हैं काहे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं आप सभी लोगों को, क्योंकि जिस दिन हम सभी लोग कोई मुहिम रखें और अपील करें इस चीज़ को लेकर के, आप सभी लोग ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक इन सारी चीज़ों को फॉरवर्ड करें, कैरी करें, आप वहाँ पे कमेंट करें, ट्विटर पे ट्वीट करें, फेसबुक पे डालें, ताकि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नंबर 1 ट्रेंड हो। अब बात समझ में आई है आपको? इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी आंदोलन को अंजाम देते हैं, अगर हम रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जाते हैं, तो अगर उसकी लाइव टेलीकास्टिंग हो तो फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह उसकी वीडियोस दिखनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। आज संडे था और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, क्योंकि शिक्षा निदेशालय से शिक्षा निदेशक महोदय के आवास पर आज हम लोगों ने मिलने का टाइम मांगा था और टाइम मिला भी था, तो हम लोग मिले हैं, आज उनसे बातचीत किए हैं। उन्होंने एक बात को स्पष्ट किया है कि जो हमारे पास अपडेटेड अध्याचन हैं, उन अध्याचनों को हम सभी लोगों ने कल परसों की डेट में लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर देना है। और जो प्रमोशन से जो पद खाली हुए हैं और जो पद भरे हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन तैयार हो जाएगा 2-3 दिन के भीतर और उसका डिटेल भी लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा, ठीक है। जब हम लोगों ने पूछा कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में जो संशोधन की बात कही थी, क्या वो संशोधन पास हो गया है या पारित हो गया है, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि यह संशोधन तकरीबन 4 दिन में कंप्लीट हो पाएगा। उसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को संशोधित करना है, तो वो 4 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। मतलब कुल अगर मोटा माटी माना जाए तो हमारी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की जो संभावनाएं हैं वो अब एकदम प्रबल और प्रगाढ़ होती जा रही हैं, क्योंकि कल कई लोगों का, खान साहब लोग, सभी लोग मिल करके, हम सभी लोग मिल करके लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन करने चल रहे हैं ताकि हमारा विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक हम लोगों टुकड़ों टुकड़ों में प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, इसलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब सब लोग एकजुट होकर के प्रदर्शन करेंगे ना, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद आसान होती जाएंगे, ठीक है। आज बलिया में, गोंडा और आपके बांदा,
ये 3 जिलों में आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यार्थी एकजुट होंगे फेमस प्लेस पे, और वहाँ पे कैंडल मार्च वगैरह और सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है ना। आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप लोग अपने अपने ज़िलों में हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टीमें वहाँ पे गठित नहीं की हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट चल रहा है। जिस दिन विद्यार्थियों से कॉन्टैक्ट हो जाएगा आप लोगों का, वहाँ भी टीमों का गठन कर दिया जाएगा ताकि वो लोग भी बीएड डिग्री धारकों का नेतृत्व अपने अपने ज़िलों से कर सकें। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और APS का विज्ञापन आप लोगों का 9 या 10 तारीख को जारी हो सकता है, इसी 9-10 को। ठीक है ना। और आप सभी लोगों को ये भी बताते हुए हर्षोल्लास हो रहा है कि इस बार APS के सिलेबस में व्यापक परिवर्तन किया गया है, पहला। दूसरा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और UPSI की वैकेंसी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, कल नहीं परसों मतलब मंगलवार को जो फर्मों का चयन है उनकी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से उसको स्वीकृत कर लिया जाएगा। सूचना प्राप्त हुई है कि जो संशोधित अधिनियम भेजा गया है आप लोगों का विधेयक का प्रारूप, ड्राफ्ट का प्रारूप, जिसमें सेवा अधिनियम 18 और 21 को जोड़ने का विवाद चल रहा था, उसे भी मुख्यमंत्री महोदय ने फाइल जो है वो राज्यपाल महोदया को प्रेषित करवा दी है। ठीक है ना। अब इस पर बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को सिग्नेचर भी देखने के लिए मिलेगा और आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग भी देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्राप्त हुई थी कि विद्यार्थी परेशान थे कि आखिर हमारा TGT PGT का एग्ज़ाम कब तक होगा, सीट वृद्धि होगी कि नहीं होगी, हमारी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। ये तमाम चीज़ें विद्यार्थियों के मन में एक आशंका की तरह घूम रही थी। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, 11 तारीख को आप सभी लोगों की समायोजन की लिस्ट आएगी। आज शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है। 11 तारीख को 160 विद्यार्थियों के समायोजन की लिस्ट आएगी। जो विद्यार्थी ज्वाइनिंग नहीं पाए उन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके उपरांत आप सभी लोगों को TGT PGT 2016-2021 के हमारे जो भाई बहन हैं उन विद्यार्थियों के लिए तकरीबन 896 पदों का प्रतीक्षा सूची, द्वितीय प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप सभी लोगों को तकरीबन 166 पद 166 ये पोस्ट आप सभी लोगों को जो हमारे याचीगण हैं उनको प्राप्त होगा। ठीक है ना। और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हिंदी में 14 विद्यार्थी हैं, कला में 9 विद्यार्थी हैं, गणित में 26 विद्यार्थी हैं, ऐसे आप सभी संस्कृत में बताएं 7 विद्यार्थी हैं। ठीक है ना। ऐसे जोड़ करके देखा जाए तो टोटल संख्या हमारी जो है वो 166 तक पहुंचती है। इन विद्यार्थियों का भी पूरा नाम हम सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह उनके जो है वेरीफाई किए जा रहे हैं, उनकी फाइलें सब बन चुकी है और बहुत जल्दी इस पर सुनवाई भी होगी और सुनवाई होने के बाद मामले को जो है आगे से भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों की द्वितीय प्रतीक्षा सूची TGT PGT 2016-2021 की यथाशीघ्र जारी होने वाली है और हमारे जो याचीगण भाई बहन भी हैं उनका भी कल्याण होना तय है। आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सार्थक भैया न थकते हैं न रुकते हैं और ना ही आपकी समस्याओं को देख करके वो चैन की नींद सो पाते हैं। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये 50% के लेकर के बेचैन थे आप लोग, 50% GIC लेक्चरर में नहीं रहेगा, टेंशन मत लीजिए इस बारे में। ठीक है। और रही बात आपके 50% LT को लेकर के, तो अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि ग्रेजुएशन में 50% मांगा जाएगा। अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों को सर्वप्रथम प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है। आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और दबाव जिस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं, ज्ञापन आदि प्रस्तुत कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं। ठीक है ना। PM ऑफिस तक भी हम लोग ईमेल भेज रहे हैं। MyGov.in एक वेबसाइट है, आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इंडिया ने मतलब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है MyGov.in, MyGov.in। इस पर आप अपनी समस्याओं को जो है अधिकारियों तक भेज सकते हैं और उधर से आपको रिप्लाई भी मिलता है। बीएड के मामले को लेकर के विद्यार्थियों ने कई, हम लोगों ने स्वयं शिकायतें भेजी थी तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। आप लोग भी कर सकते हो ऐसा। ठीक है ना। कि MHRD मिनिस्ट्री ने सारा प्रारूप तैयार कर लिया है। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग इस पर अपना परामर्श ले सकते हैं कि आखिर इस पर केंद्र सरकार क्या सोच रही, क्या कदम उठाने वाली है। आप लोगों को जानकारी उस पर अधिकारियों के माध्यम से दे दी जाएगी। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।